बायोफ्यूल एक रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल होता है जो बायोमास से बनाया जाता है। बायोमास का मतलब है प्लांट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल ऑयल, एल्गी, काउ डंग, फूड वेस्ट एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज, दिस आर कॉल्ड बायोमास। कन्वेंशनल फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल और कोल को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, लेकिन जो बायोफ्यूल है वो कुछ वीक्स में या मंथ्स में बनकर रेडी हो सकता है। इसीलिए ये रिन्यूएबल और सस्टेनेबल होता है। बायोफ्यूल का मेजर पर्पस है पेट्रोलियम फ्यूल्स का अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना, मतलब पेट्रोलियम फ्यूल के जगह पे अल्टरनेटिव फ्यूल प्रोवाइड करना। दूसरा, कार्बन इमिशन को कम करना। एंड लास्ट है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करना। अगर बायोफ्यूल के मेजर टाइप्स की बात करें तो बायोफ्यूल को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है फूड क्रॉप बेस्ड। इस टाइप का बायोफ्यूल फूड बेस्ड फीड स्टॉक से बनता है, लाइक बायो इथेनॉल जो कि शुगर केन जूस बायोफ्यूल से बनता है, एंड बायोडीजल जो कि वेजिटेबल ऑयल से बनता है। ये सब डायरेक्ट क्रॉप्स पर डिपेंड होता है। दूसरा है बायोचार। इसमें फूड वेस्ट नहीं होता है, इसलिए बायोचार जो है वो सस्टेनेबल बायोफ्यूल के कैटेगरी में आता है। थर्ड है एल्गी बेस्ड। ये सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। एल्गी का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो बायोडीजल और एविएशन फ्यूल में यूज होता है। एल्गी की प्रोडक्टिविटी 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्लांट्स। एल्गी बेस्ड बायोफ्यूल जो है वो फ्यूचर का क्लीनेस्ट बायोफ्यूल माना जाता है। बायोफ्यूल से हम लोग कुछ मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बायो इथेनॉल। ये एक क्लियर कलरलेस एल्कोहल बेस्ड फ्यूल होता है जो कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। शुगर या स्टार्च को एक प्रोसेस की हेल्प से अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे एथेनॉल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं शुगर केन जूस, मतलब गन्ना का जो वेस्ट पार्ट होता है, कॉर्न या फिर व्हीट, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एथेनॉल बनाते हैं। और एथेनॉल का यूज़ पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने में होता है, जिसको एथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं, लाइक E10, E20 एंड E100। दूसरा है बायोडीजल। बायोडीजल एक ईस्टर बेस्ड फ्यूल होता है जो वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फास्ट से बनाया जाता है। इसका प्रोसेस ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन के नाम से फेमस है। इसमें जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं वो है सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल एंड कुकिंग ऑयल। बायोडीजल का यूज़ डीजल इंजन्स में ब्लेंडिंग के लिए करते हैं, जहाँ पर B5, B10 एंड B20, जिस तरह हम लोग एथेनॉल का पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग कर रहे थे, उसी तरह बायोडीजल का डीजल के साथ ब्लेंडिंग किया जाता है। इसके बाद है बायोगैस। बायोगैस एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस से बनती है। जब बैक्टीरियाज ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है तो उससे बायोगैस बनता है। बायोगैस में कंपोजिशन को अगर हम लोग देखें तो इसमें मीथेन 55 to 65% होता है, एंड CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड 35 to 45% तक होता है। इसका यूज कुकिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज़ बायो CNG में किया जाता है। नेक्स्ट है बायोहाइड्रोजन। ये फ्यूचर का क्लीन फ्यूल माना जाता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि फोटोलाइसिस या फर्मेंटेशन से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की जाती है, एंड उसका यूज फ्यूल सेल एंड व्हीकल्स में किया जाता है। नेक्स्ट है बायो ऑयल एंड बायोचार। ये दोनों पायरोलिसिस प्रोसेस से बनता है, मतलब बायोमास को ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में हीट किया जाता है। पायरोलिसिस प्रोसेस पे एक पर्टिकुलर लेक्चर भी अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बायो ऑयल को इंडस्ट्रियल बॉयलर फ्यूल और बायोचार को सॉइल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ बायोमास। जो बायोमास मटेरियल होता है उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, फूड वेस्ट, एल्गी मैन्यूर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यू कलेक्ट किया जाता है। मतलब पेड़ पौधा का जो छिलका रहता है, उसकी पत्तियां जो होती है, या सब्जी का जो छिलका होता है, तो इन सारे वेस्ट को पहले हम लोग इकट्ठा करते हैं। इसके बाद आता है प्री ट्रीटमेंट। पहले बायोमास को चॉप करते हैं, मतलब उसको काटते हैं, क्रश करते हैं, या ड्राई या फिर स्लरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। एंड थर्ड स्टेप आता है कन्वर्जन टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कन्वर्जन टेक्नोलॉजी डिफरेंट टाइप का होता है। हम लोग डिफरेंट मेथड से बायोफ्यूल प्रोडक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में सबसे पहले पायरोलिसिस होता है, जिससे हमें बायो ऑयल मिलता है। इसके बाद गैसिफिकेशन हम लोग करते हैं। गैसिफिकेशन करते हैं तो वहाँ से साइन गैस प्रोड्यूस होती है, एंड कंबसन करते हैं जहाँ से हमें हीट एंड पावर मिलती है।
दूसरा मेथड है बायोकेमिकल कन्वर्जन। इसमें हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं जिससे एथेनॉल प्रोड्यूस होता है एंड एनोर्बिक डाइजेशन के हेल्प से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने का थर्ड मेथड है केमिकल कन्वर्जन। इस मेथड में ट्रांसस्टिफिकेशन प्रोसेस से बायोडीजल बनाया जाता है, देन उसका हम लोग यूज़ करते हैं। जब बायोफ्यूल में कन्वर्जन हो जाता है देन नेक्स्ट स्टेप आता है अपग्रेडेशन एंड रिफाइनिंग। इस प्रोसेस में फ्यूल को रिफाइन किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है एंड उससे मॉइस्चर रिमूव किया जाता है ताकि वो इंजन ग्रेड बन जाए, मतलब इंजन में उसको हम लोग यूज़ कर सकें। बायोफ्यूल के अगर मेजर एडवांटेजेस की बात करें तो पहला है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। बायोफ्यूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक टाइप का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इन्हें क्रॉप्स, एल्गी, फॉरेस्ट रेसिड्यू और ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है जो कि नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। फॉसिल फ्यूल की तरह इन्हें बनने में लाखों साल नहीं लगता है, इसलिए बायोफ्यूल लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए एक सस्टेनेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा है लोअर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। बायोफ्यूल जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेज कम मात्रा में रिलीज़ करते हैं। इसका कारण ये है कि प्लांट बायोमास अपने ग्रोथ के टाइम एटमॉस्फेयर से CO2 एब्जॉर्ब करता है, जिससे नेट टोटल इमिशन कम हो जाती है। इस तरह जो बायोफ्यूल है वो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में भी हेल्प करता है। रिड्यूसेज डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। बायोफ्यूल्स का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे देश की फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। इंपोर्ट किए जाने वाला पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रहता है उसकी ज़रूरत कम होती है, इससे फॉरेन एक्सचेंज भी डिक्रीज होता है। बायोफ्यूल के मेजर यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। बायोफ्यूल का सबसे बड़ा यूज़ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में होता है। बायोएथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करके व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है जिससे कार्बन इमिशन कम होती है। साथ ही बायोडीजल ट्रक्स, बसेज, ट्रैक्टर्स और कॉमर्शियल व्हीकल्स में डीजल का इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव होता है। इससे एयर पोल्यूशन कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर मिलती है। दूसरा है पावर जनरेशन। बायोफ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना एक सस्टेनेबल ऑप्शन है। बायोमास को बर्न करके स्टीम टरबाइन चलाकर पावर प्रोड्यूस की जाती है। रूरल एरियाज़ में बायोगैस प्लांट से स्मॉल स्केल पावर जनरेशन पॉसिबल होता है। ये प्रोसेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें CO2 इमिशंस बहुत कम होती है। तीसरा है इंडस्ट्रियल हीटिंग एंड बॉयलर्स। बॉयलर्स में बायो ऑयल बर्न करके हाई टेम्परेचर हीट प्रोड्यूस करते हैं। टेक्सटाइल, सीमेंट, पेपर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में फॉसिल फ्यूल की जगह पर बायोफ्यूल यूज़ करने से कॉस्ट और पोल्यूशन दोनों रिड्यूस होता है। नेक्स्ट है कुकिंग फ्यूल। बायोगैस का घरों में एंड स्मॉल रेस्टोरेंट्स में कुकिंग फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ये LPG का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है जो फूड वेस्ट या फिर काऊ डंग से बनाया जाता है। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।